बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 2 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फीफा में घर की छत पर गाड़ी पार्क करने का रवाज है। सोशल मीडिया पर फीफा से चंद तस्वीर शेयर की गई हैं जिनमें गाड़ियों को घर की छत पर पार्क करते हुए देखा जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन में तस्वीरों के बाद ये तस्वर पैदा हो गया कि वहां आमतौर पर लोग घरों की छतों पर गाड़ियां जो हैं वो पार्क करते हैं। जजान रीजन में वाक़ फीफा पहाड़ी इलाका है जहां खुले मैदान कम है और मकानात पहाड़ों पर बने हुए हैं। फीफा के रहायशियों का कहना है कि जोग्राफियाई महल वकूअ की वजह से यहां पार्किंग का मसला है, मगर घरों की छतों पर गाड़ी पार्क करने का रिवाज आम नहीं है। हाँ, जिनके मकानात की छत पहाड़ की चोटी के बराबर है या छत पर गाड़ी का पहुंचना आसान है, वहां के रहायशी गाड़ी अपनी छत पर पार्क करते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये बात गलत है कि फीफा में छत पर गाड़ी पार्क करने का जो रिवाज है वो आम है। तमाम डिवाइसेस के लिए यकसा चार्जर, फैसले पर निफाज 1 माह बाद होगा। सऊदी मार्केट में फरोख्त होने वाले तमाम मोबाइल डिवाइसेस के चार्जर एक जैसे जो हैं वो होंगे। इस पर जो है अमल दरामद 1 माह बाद शुरू हो जाएगा। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन और एहतिसालात के इदारे ने तमाम डिवाइसेस के चार्जर USB टाइप C करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे मुतल्लिका इदारे ने मंजूर कर लिया है। हर किस्म के मोबाइल फ़ोन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चार्जर यकसा करने के फैसले का नफाज 1 जनवरी 2025 से होगा। तमाम मोबाइल डिवाइसेस के चार्जर यकसा करने से सार्फिन को सहूलत होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो फजला है वो कम होगा। माहिरीन का कहना है इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल डिवाइसेस के चार्जर मुख्तलिफ हैं। एक शख्स के पास या फैमिली के लोगों के पास अगर मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल डिवाइसेस हैं तो हर एक के लिए चार्जर भी अलग रखना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के चार्जर रखने से इलेक्ट्रॉनिक फजला बढ़ता है और यह माहौलियात के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। इसके बरक्स अगर तमाम मोबाइल डिवाइसेस के चार्जर एक जैसे हों तो सहूलत के साथ तादाद में कमी भी हो जाती है। माहिरीन ने कहा, ज़ेरे गौर तजवीज़ का जायजा लेने के बाद डिवाइसेस तैयार करने वाली कंपनियों के साथ बातचीत हो रही है। जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को सऊदी अरब के जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि जजान, असीर और अल-बाहा रीजन्स के बेशतर शहरों में मतला बरआलूद है, जबकि मक्का मुकरमा के जनूबी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। उधर महकमा शहरी दफा ने रहायशियों को वादियों, ढलानों, सैलाब की गुजरगाहों और निशेबी इलाकों में जाने से खबरदार किया है। मक्का मुकरमा रीजन के हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा, अल्ज़म, बनी यजीद, मेहसान, अल-शिफा और अर्जियात में गर्द आलूद हवा चलेगी, जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने बताया कि मशरकी रीजन में तेज हवा के साथ जो है मतलब भी जो है गर्द आलूद रहेगा और हद निगाह मुतासिर होगी। सऊदी अरब में 150 साल जो पुरानी तारीखी मस्जिद अल हज़ीमी की बहाली। सऊदी अरब की कदीम और तारीखी मसाजिद की तरमीम और तज़ीन और आराइश के मंसूबे के दूसरे मरहले में तारीखी मसाजिद को बहाल किया जा रहा है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद कदीम और तारीखी मसाजिद की बहाली और उन्हें इसी तर्ज पर असर नौ तामीर करने के मंसूबे का ऐलान किया गया था। अखबार 24 के मुताबिक अल-फलाज के मिशरी में मस्जिद अल हज़ीमी को बहाली के बाद दोबारा खोल दिया गया। मस्जिद अल हज़ीमी रियाज रीजन की अल-फलाज के मिशरी में लैला शहर से शुमाल मशरिक में वाक़ एक तारीखी मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद 150 साल पहले रखी गई थी और इसे 21 जुलाई 2022 को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी मसाजिद की बहाली के मंसूबे के दूसरे मरहले में एक हिस्से के तौर पर मंजूर कर लिया गया था। यह मस्जिद मिट्टी से बनाई गई थी और आज तक उसमें नमाज अदा की जाती है। मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जहां मौसम सरमा में नमाज अदा की जाती है। 3 डिग्री के साथ तरीफ मुल्क का सर्द तरीन शहर बन गया। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को तरीफ मुल्क का सर्द तरीन शहर है जहां सिर्फ 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दूसरे नंबर पर आने वाले सर्द तरीन शहरों में अल-जौफ है जहां 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्द तरीन शहरों में तबूक और रफा है जहां 6 डिग्री है, जबकि हाइल और अरअर में 7 डिग्री है। दूसरी तरफ मुल्क के गर्म तरीन शहरों में जजान सर फहरिस्त है जहाँ टेम्परेचर 33 सेंटीग्रेड है। दीगर गर्म तरीन शहरों में मक्का मुकरमा है जहाँ 32 सेंटीग्रेड, जबकि जद्दा और अल-कनफजा में 31 सेंटीग्रेड है। एक हफ्ते में 6,900 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं।
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 6,993 मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 24 नवंबर से 30 नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाज रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 3,801 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 1,901 जो 8 मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में 396, मदीना मुनव्वरा में 133, मशरकी रीजन में 405, असीर में 79, हाइल में 25, कसीम में 22 और जहजान में 75 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी और ये किसी भी हाल में वापस नहीं मिलेगी। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत कर दी है कि वो ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। लेबनान की मदद के लिए 27वां त्यारा बैरूत पहुंच गया। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 27वां त्यारा आज पीर को बैरूत पहुंचा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह रहे खादम हरम शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। रियाद मेट्रो स्टेशन पर अवामी फ़न पारे ख़ास बात क्या है? दुनिया के सबसे बड़े अवामी आर्ट प्रोग्राम्स जो हैं उसमें से एक रियाद ने रियाद मेट्रो के आगाज़ के साथ 4 यादगार अवामी फनपारों को भी पेश किया है, जो मेट्रो स्टेशंस को सकाफती मकामात में तब्दील करते हैं। मेट्रो स्टेशंस को 4 मुकामी और बैनुल अक़वामी फनकारों के आर्ट के नमूनों से मुज़य्यन किया गया है। इसका मकसद अवाम की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करना और लोगों को फ़नून से आश्कार करना है। SPA के मुताबिक 60 की दहाई के मारूफ आर्टिस्ट अलेक्जेंडर काल्डर का एक मुतहरिक रंगों का फनपारा भी सजाया गया है। फनकार रॉबर्ट इंडियाना का मोहब्बत नामी मुजस्मा, जो कि बाहर से सुर्ख और अंदर से नीला है, वो भी फनपारों में शामिल है। सऊदी फनकार ज़मान जासिम की तख्लीक जब चांद मुकम्मल हुआ को भी स्टेशन की जीनत बनाया गया है, जो रियाज के सकाफती विरसे से मुतासिर एक अक्कास और शायराना फनपारा है। सऊदी खातून जो हाइल फेस्टिवल में मुफ्त रोटियां तकसीम कर रही हैं। सऊदी अरब के हाइल शहर में रोटी की सनत में महारत रखने वाली सऊदी खातून फलेवा सालिम का कहना है कि उन्होंने अपने वालिद से रोटी पकाने का हुनर सीखा और अब अपने बच्चों को उसकी तरबियत दे रही हैं। सऊदी टीवी अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए फलेवा सालिम का कहना था कि मेरे वालिद के दरवाजे हर साइल के लिए हमेशा खुले रहते थे। अगर कोई हज करने की इस्ताअत नहीं रखता तो वालिद उसे अपने साथ ले जाते। हमारे घर का दस्तरख्वान हमेशा लोगों के लिए बिछा रहता था। उम्मे अब्दुल्ला का कहना था कि हाइल रीजन में हमारी रोटियां मशहूर है। हर कोई हमारे खानदान की रोटियों के बारे में अच्छी तरह जानता है। कोशिश होती है कि मुफ्त रोटी दूं। अगर मेहमान का पेट भर जाए तो मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया। वाज़ेह है उम्मे अब्दुल्ला इस वक्त हाइल फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जहां वो आने वालों को मुफ्त रोटी तकसीम कर रही हैं। रोटी के बारे में लोगों का कहना था ये बहुत उम्दा रोटी है जिसमें इलाके का खलूस शामिल है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।